उसने उसने दादाजी को भी मार डाला। इस कमीने ने अपने पिता को मार डाला। प्रताप, रुद्र प्रताप, बाहर निकल! चुप के कहां बैठे तू? आज तेरे अपराधों का सबको पता चलेगा। निकल बाहर! रुद्र प्रताप! क्या हो रहा है जयराज? ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? अरे घर में शोक का माहौल है और उसने शोर मचा रखा है। बाबा, इसकी बात मत सुनिए। इसने मेरे मृत्युंजय को मार डाला और मुझे पता है दादाजी को भी इसने ही मारा है। बाबा, मेरे सामने ये मृत्युंजय को घसीटते हुए लेके उस सूली पर चढ़ाकर उसे फांसी दे दी। और जब इस दरिंदे का इतने से भी मन नहीं भरा तो इसने अपने किन्नरों की फौज से मेरे मृत्युंजय पर पलट मारी। बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। एक शब्द भी और बोला ना आप मेरे पति के खिलाफ, भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। मेरे पति पे इल्जाम लगाती है जबकि पूरी दुनिया जानती है कि तेरे पति की मौत गाड़ी के खाई में गिरने से हुई थी। रही बात दादाजी की, तो उनकी तबीयत तो काफी दिनों से खराब रह रही, बेचारे नींद में ही चल बसे। और तू इन दोनों मौतों का इल्जाम मेरे पति के सर मर रही है। औकात में रह लड़की। समझी? औकात में रह के बात कर। एक अनाथ मुजरिम की बीवी है तू। कि नौकरानी बनने के काबिल फिर भी इस घर ने तुझे प्यार दिया, इज्जत दी, और तू इसी घर के इतने बड़े सदस्य पे इल्जाम लगा रही है। काट के रख दूंगी तेरी ये उंगली, साथ ही में तेरी जबान भी। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर नहीं। तरस आ रहा है कि तूने इस रुद्र प्रताप से शादी की। तुझे तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि तूने कितनी बड़ी गलती की। और इसकी बीवी कहलाने से अच्छा तो विधवा सही।
तारा बहू, ये क्या पागलपन है? भाई साहब भला क्यों मारना चाहिए मृत्युंजय दादाजी को? मृत्युंजय की मौत का सदमा तुम्हें इतना लगा कि तुम ये भी भूल गई कि तुम क्या कह रही हो? पापा समझ तो आप नहीं रहे कि वो दरिद्र है जो धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार को खत्म करता जा रहा है। मेरी बात का यकीन करिए पापा, इसने ही मेरे मृत्युंजय को मारा है, आपके बेटे को मारा है। मैं अपने मृत्युंजय की कसम, अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है। इस राक्षस को सजा दीजिए बाबा, इसके पहले कि हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दे। बस तारा बहू बस। अगर आपके मन में हमारे प्रति इतनी ही नफरत है तो खत्म कर दीजिए आज इस किस्से को। अरे हम नहीं जी सकते अपने घर की बहू के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देखते हुए। हम नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। अल्लाह रहम कर, रहम कर। चलो तारा बहू, मार दो हमें गोली और निकाल दो अपने दिल की नफरत। भाई साहब ये आप तारा बहू बात सुनिए हमारी। चलाइए गोली तारा बहू। जी आप सब पीछे हटिए। ये हमारे और तारे बहू के बीच का मामला है। इल्जाम हम पर लगाए गए हैं। बहू आपकी बातें इतना अजीब हैं, कोई चाह कर भी उन पर यकीन नहीं कर सकता। तुम कहती हो कि हमने तुम्हारे पति का अपहरण कराया। तुम कहती हो कि हमने तुम्हारे पति को सूली पर लटकाया। तुम कहती हो कि हमने उसकी लाश पर पत्थर बरसवाए। तुम तो ये भी कहती हो कि हमने अपने पिताजी को मरवा दिया। तो चलाओ ना गोली, हम तो शैतान हैं, हमें मर जाना चाहिए। चलाओ गोली। आज हमने मृत्युंजय को मारा है, शायद अपने भाई को मार दे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। शायद उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से, जैसे हमने मृत्युंजय को मारा था। अरे चलाओ ना गोली, मारो हमें। तारा गन नीचे रख, गन नीचे रख तारा, पिस्तौल नीचे। मारो। तारा बहू नहीं, नहीं। मार दो हमें, चलाओ गोली, मार दीजिए हमें। भाई साहब
भाई साहब, बड़े हुजूर, साईं जी होश में आओ। मेरी तारा को इतनी शक्ति देना भगवान कि वो अपने हर दुख का सामना कर सके, अपनी सच्चाई साबित कर सके, मीठी और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। तारा की माँ आज मेरा सहारा है, पर फिर भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ कि तारा ने मेरे साथ कितना गलत किया है। मुझे सही और गलत पहचानने की शक्ति दो भगवान। तारा के लिए मांग रहा हूँ भगवान। मैं जानता हूँ तारा कभी कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकती। बस कुछ ऐसा करो भगवान कि बाकी के लोग भी उस पर भरोसा करने लगे। मुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस को बुला और इसको अंदर करो, फोन करो। पुलिस को बुलाएगी ना तो बुला ले नंदू, क्योंकि मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। एक पापी को उसके किए की सजा दी। तारा बहू, ना संगीन जुर्म करने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम इस बार भी आप पर तरस खाएंगे? नहीं, हम आपको पुलिस के हवाले अभी इसी वक्त करवाएंगे। नहीं जरा नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। साहब, लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। किसी भी सच्ची का जाकर के साया मार सके को। गोली बस हाथ को छू के निकल गई है। नरेश, इसकी इस गलती के लिए मैं सबसे माफी तो नहीं मांग सकती, पर इसे पुलिस में जरूर दिया जाएगा। हिम्मत तो देखो इसकी, आप पर गोली चलाती है। दो इस हत्यारन को पुलिस में। नहीं नंदिनी, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तारा ने जो कुछ भी किया अपने पति की मौत के सदमे में किया। कुछ भी हो, हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, और वो जेल जाए या हमें कतई गवारा नहीं। सुना तुमने? ये है हमारे भाई साहब। इंसानियत की मिसाल है हमारे भाई साहब। आप उन्हीं पर गंदा इल्जाम लगा रहे थे। आपको क्या लगता है तारा बाबू कि मृत्युंजय की मौत तो हमें गम दी? अगर आपने अपना पति खोया तो हमने भी अपना बेटा खोया। भाई साहब ने अपना भतीजा खोया। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, एक दूसरे पर गोलियां चलाए। अब इस घर ने एक ही दिन में दो दो मौतें दी। दुख और मत बुलाइए, हमें शमशान घाट जाना है ताजी का अंतिम संस्कार के लिए। और मृत्युंजय का अंतिम संस्कार? पुलिस को अभी तक उसका शरीर नहीं मिला। उसका शरीर है पापा, क्योंकि उसकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई।
और तो जाए हम हाथ जोड़ते हैं आपके साथ। पिताजी का अंतिम संस्कार के बाद इस घर में पूजा पाठ हो, इस घर की शांति के लिए हमारे भाई साहब के हाथों ही मृत्युंजय और पिताजी के आत्मा की शांति के लिए पूजा होगा। आप भी जरूर शामिल होगा। जिसने मेरे पति का खून किया, उस खूनी के हाथों की जाने वाली पूजा में मुझे शामिल नहीं। पास वाली घाटी में मृत्युंजय का अंतिम संस्कार होगा। जिसको भी आना हो आ सकता है। सब तारा बहू जब इतने विश्वास के साथ कह रही है कि मृत्युंजय का मृत शरीर है, तो हमें एक बार जाकर देख लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं तारा कितना झूठ बोलती है। इस वक्त पर बात करने से कोई फायदा नहीं। अरे वहीं जाना है तो जाओ, हम तो अपने अंतिम संस्कार करके आएंगे। हमारे लिए हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण। ओम धर्मराजाय नमः, ओम रत्वे नमः, ओम अनंतकाय नमो नमः। बेटा, अंतिम संस्कार शुरू करें? थोड़ी देर और रुक जाइए पंडित जी, पहले इनके परिवार वाले भी आ जाए। आंगतो अपि आस्मरेत पुंडरीकाक्षं ब्रह्मावन्तरः शुचिः। याद है जब तुम्हें इस कमरे के बारे में पता चला था पापा, तुम कितना बौखला गए थे। मैं जैसी थी वैसा मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया पापा? हमेशा मुझे दुत्कारते रहे। क्या हुआ उससे? मैं और बुरी बनती गई और बुरी बनती गई, और आज देखो आपकी तबीयत ठीक हो रही है, सबके सामने कुछ भी बोलने लग गए हो। मैं आपको गायब तो नहीं कर सकती ना, तो इस बार मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। ओम पापो अहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्रायमान परेशान सर्व पाप हरा भव। आइए रूप राम जी, आप घर के बड़े बेटे हैं, सीता को अग्नि आपको ही देनी। आइए। बड़ा बेटा? आपका अंतिम संस्कार आपका बेटा नहीं, आपकी बेटी कर रही है पूज्य पिताजी। आपकी बेटी कलावती। अगर आपने पहले ही मुझे कबूल कर लिया होता, इतना दुख इतना दर्द ना दिया होता, तो आज आप जिंदा होते ना पापा। चौगड़िया बदलने वाली है बेटा, मूल नक्षत्र लग जाएगा, फिर अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। ऐसा करो बेटा, तुम ही अंतिम संस्कार करो।
अभी अभी खबर मिली है कि भोपाल सेंट्रल जेल से जो कैदी जेल की वैन लेकर भागे थे वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में सभी कैदियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का नाम है शेखर, नईम, फिजा और मृत्युंजय शेखावत। बेटा जल्दी से तारा के ससुराल में फोन लगा, पता तो चले ये सच है या अफवाह। हेलो हेलो जी, घर पे कोई है? आपको किससे बात करनी है? जयराज अंकल, तारा या निर्मला जी, कोई तो होगा घर पे। जी घर पे कोई नहीं है, सब शमशान भूमि गए हैं। क्या हुआ? नौकर ने फोन उठाया था और बोला कि सब लोग शमशान गए। भगवान, चलो हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए। पता नहीं तारा पर क्या बीत रही होगी। चल बेटा चल।
बेटा तारा कहाँ है? मृत्युंजय का दाह संस्कार हो रहा है और उसकी पत्नी नजर नहीं आ रही। यहाँ संस्कार आपकी बेटी के पति मृत्युंजय का नहीं, बल्कि रुद्र जी के पिताजी का, बल्कि रुद्र जी के पिताजी का। उनकी मृत्यु कब हुई? और ये सब मृत्युंजय का दाह संस्कार कहाँ हो रहा है? हमें क्या पता, हो रहा होगा कहीं। हमारे पूरे परिवार को तारा और मृत्युंजय से कोई मतलब नहीं है। बहुत बदनामी हुई है हमारे पूरे परिवार की उन दोनों की वजह से। और ऊपर से सोने पे सुहागा, आपकी लाडली बेटी मेरे पति रुद्र जी पे गोली चलाती है। मर चुकी है वो हम सबके लिए। घटिया काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है, अकेले पड़ जाते हैं वो लोग, आज जैसे तारा अकेले। मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु पर विजय पाने वाला। तेरे पति ने इस नाम का सत्यानाश कर दिया। मर गया मनहूस। मृत्युंजय नाम तो हमारा होना चाहिए था। देखा नहीं कैसे दगा दिया गोली। तुझे क्या लगा गोली तूने चलाई थी? अरे गोली मैंने तुझसे चलवाई थी। तुझे इतना उकसाया कि तूने जोश में आके घोड़ा दबा दिया। और गोलियां सारी नकली। और उसके बाद हाथ दबा के ढेर सारा खून निकाल दिया। देख ऐसे, और खून भी नकली। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, एक्टिंग मैंने बहुत अच्छी की थी। इस साल एक्टिंग के सारे अवार्ड मुझे मिलेंगे। हाँ, अरे एक अवार्ड और भी तो मिलेगा अपना वादा निभाने का। मैंने कहा था ना तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। देख तेरी जिंदगी नरक बन गई। मैंने कहा था कोई तेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। किसी ने तेरी बात पे यकीन नहीं किया। देख डायरेक्ट सैटेलाइट से भविष्यवाणी हो रही है। तू एकदम अकेली खड़ी है, कोई तेरे आसपास नहीं है। हाँ। और देख सचमुच तू अकेली खड़ी है, कोई तेरे आसपास नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। चलो अब आ ही गई हूं तो मैं भी मृत्युंजय की चिता पर थोड़ा चंदन चढ़ा देती हूँ। ये पास भी मत जाना रुद्र कलावती शेखावत। हाय हाय, अग्नि जल गई पर बल नहीं गया। अब सारी रात यहीं खड़ी खड़ी हाथ तापेगी क्या? सही कहा तुमने, बल नहीं गया और बल जाएगा भी नहीं। तूने बहुत सारे वादे किए और निभाए भी। आज मैं तुझसे एक वादा करती हूं, ध्यान से सुन। अपने पति की चिता के आगे कसम खाते कि जब तक कलावती को उसके किए की सजा नहीं अपने पति की अस्थि गंगा में नहीं डालूंगी। एक वादा और कि तेरा आने वाला हर दिन मौत से भी बदतर बना तुझे चाहे जो भी दिखे, पर जहां मैं खड़ी वहां से मुझे एक राक्षस
बहुत जल्द